दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स का बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो अभी हम प्ले स्टोर पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है IPPB। ठीक है, और इसको आपको इस तरीके से सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको वह ऐप दिखाई देगा IPP मोबाइल बैंकिंग का, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली ओपन पर करना है क्लिक। यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमारा क्योंकि अभी अकाउंट है ही नहीं तो हम यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा है ओपन योर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया क्लिक। फिर से यहाँ जो अलाउ लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर मेरे केस में अगर आप देखेंगे दो सिम शो कर रहे हैं, सिम 1 और सिम 2। तो यहाँ पर मुझे उस सिम को सेलेक्ट करना है जो कि मेरे आधार के साथ में लिंक है। ठीक है, तो मेरे केस में वो सिम 2 है। तो यहाँ नीचे की ओर जो सर्किल बना है इस पर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया और ये जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन जो लिखा हुआ है इस पर अभी हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो अलाउ लिखा है हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है वेरीफाइंग मोबाइल नंबर। तो अभी यहाँ पर इसने हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ चार्जेस के बारे में दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ ₹149 प्लस GST इज अप्लीकेबल फॉर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ आई एग्री पर हम कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है आर यू अ रेजिडेंट ऑफ टैक्स पर्पस इन अ कंट्री ऑब्लिक टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो हम यहाँ पर जो नो लिखा है इस पर करेंगे क्लिक। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेशन वैल्यू और पहला जो आधार नंबर सेलेक्ट है इसी को आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा। जिसके पास में आधार नंबर नहीं होगा तो वो आधार वर्चुअल ID का भी यूज़ कर सकता है इसको सेलेक्ट करके। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास में हमारा आधार नंबर है तो इसी को हम सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और उस आधार नंबर को दोबारा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालेंगे और उसके बाद में ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है और अपना पैन नंबर डाल दिया है। अब सभी बॉक्सेस पर ऐसे क्लिक करते हुए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अब सबमिट पर करेंगे क्लिक। तो अभी हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आया और ये ऑटोमेटिक आगे प्रोसीड हो गया है। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, तीसरा है नॉमिनी डिटेल्स, चौथा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन और पांचवा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर हमारे आधार नंबर से इसने हमारा नेम ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब यहाँ पर आपको अपना मदर्स का नेम डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नेम डालेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का नेम फिर से डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके फादर का नेम ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है, वो शो कर रहा होगा। नेम एज पर KYC, अब आपका यहाँ पर नेम लिखा होगा एज पर KYC और नीचे की ओर आने पर यहाँ पर आपको ईमेल ID डालने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एन OTP विल सेंड टू द ईमेल ID प्रोवाइडेड। तो अभी यहाँ जो सेव लिखा है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब आपके ईमेल ID पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद में सबमिट पर आपको करना है क्लिक।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के सामने इस तरीके से टिक बन करके आ जाएगा, यानी कि हमारी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। अभी यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, इस पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ जो सबसे ऊपर ऑप्शन है पैन 60 डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर ये देखेंगे मेरे केस में इनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो शो कर रहा होगा, और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है इसके नीचे लिखा हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो ये जो बॉक्स बना है इसको आपको ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में ये जो सेव लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस वाला भी हमारा यहाँ पर टिक बन करके आ गया है। अब यहाँ पर आता है अगला ऑप्शन नॉमिनी डिटेल्स का, तो इस पर करते हैं क्लिक। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, यस आई विश टू नॉमिनेट, और दूसरा ऑप्शन है नो आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट। अगर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका आपको नेम डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उससे जो आपकी रिलेशनशिप है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यहाँ जो बॉक्स बना है, अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर नीचे की ओर आकर के आपको एड्रेस को मैन्युअली फिल करना होगा, और उसके बाद में सेव पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब सिंपली सेव पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉमिनी डिटेल्स वाला ऑप्शन के सामने भी यहाँ पर हमारा ग्रीन टिक बन करके आ गया है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए अब इसके ऊपर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी भरनी है, मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर आपको भरना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जो भी मैरिटल स्टेटस आपका इस समय हो उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप डालना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी डालना है। यहाँ पर क्लिक करिए, और जो कैटेगरी आपके केस में लागू हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम डालना है। यहाँ पर क्लिक करिए, और जो इनकम आपके केस में यहाँ पर लागू हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे की ओर आने पर आपको यहाँ पर एजुकेशनल लेवल का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करिए और अपने एजुकेशनल लेवल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो इसको नो ही रहने दीजिएगा, और यहाँ जो सेव लिखा है इस पर कर दीजिएगा क्लिक। अब हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी आप ग्रीन टिक बना हुआ देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और ये 4 ऑप्शन आपको डीबीटी मैपिंग के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है एग्री टू रिसीव डीबीटी इन IPPB अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग IAN विद NPCI। तो आज तक अगर आपने कभी भी डीबीटी नहीं रिसीव किया है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आपके डीबीटी का पैसा पहले से ही किसी दूसरे अकाउंट में आता है और उसे आप इस अकाउंट में मंगाना चाहते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद में यहाँ लिखा है नो आई डोंट वांट टू चेंज डीबीटी मैपिंग। अगर आप किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी, तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए अभी हमने इस ऑप्शन को चूज कर लिया है, और उसके बाद में ये जो सेव लिखा है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो अभी यहाँ पर हमने 5 स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। अब जो कंटिन्यू लिखा है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा आ जाएगा, जैसे कि आपका नेम, आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, मदर्स नेम, हस्बैंड वाइफ नेम, मदर्स नेम। नीचे की ओर आने पर यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगी, प्रोडक्ट नेम में डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट दिखाई देगा। पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दिखाई देगा, और नीचे की ओर आने पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा, कम्युनिकेशन एड्रेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स दिखाई देंगी। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आपने फिल किया होगा वो सभी का सभी यहाँ पर शो करेगा। और नीचे की ओर आने पर डीबीटी मैपिंग में जो ऑप्शन आपने चूज किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर 2 बॉक्स बने हैं। पहला बॉक्स बना है और इसके सामने लिखा है सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ ₹175.82 इज अप्लीकेबल फॉर ओपनिंग डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। तो ये चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे। और दूसरा ऑप्शन है आई एग्री का। तो ये दोनों ही ऑप्शंस को हम ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली कन्फर्म पर कर देंगे क्लिक।
अब यहाँ पर हमें 4 डिजिट का एमपिन नंबर बनाना है और उसी एमपिन नंबर को यहाँ पर भी डालना है और यहाँ पर भी डालना है। दोनों ही जगहों पर एमपिन नंबर डालने के बाद में सेट एमपिन पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ पहला है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को रहने देता हूँ और इसका आंसर यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू हैव अटेंड, तो इसी को हम रहने देते हैं और इसका आंसर हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर टाइप करना है या क्वेश्चन चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आंसर इसका टाइप करता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन चेंज किया है और उसका आंसर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। उसके बाद में सबमिट पर करूँगा क्लिक। अभी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है और इस OTP को इसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस का मैसेज आ गया है और यहाँ पर लिख करके आ गया है अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। डेट है आज की 16 जून 2026, टाइम है रात के 10:25 और यहाँ पर कस्टमर का नेम है, कस्टमर ID है, अकाउंट नंबर है और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आपकी अकाउंट की डिटेल्स हैं वो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल ID पर भेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, ऐड फंड का ऑप्शन मिल रहा है और लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जो हमने एमपिन बनाया था उस एमपिन को अभी यहाँ पर हम डालेंगे। एमपिन डालने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शो करेंगी। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है, प्लीज फंड योर अकाउंट विथ अ मिनिमम ऑफ ₹200 टू स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग, मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट इज 10,000 पर मंथ। तो अभी आप अपने इस अकाउंट से मैक्सिमम 10,000 रुपया ही खर्च कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में देखिए इन्होंने क्या बता रखा है, योर डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट इज करेंटली इनेबल फॉर लिमिटेड ट्रांजेक्शन टू इनेबल फीचर्स लाइक इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, UPI, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंकिंग एंड रिमूवल टू अदर ट्रांजेक्शन लिमिट्स। प्लीज विजिट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस और IPPB बैंकिंग आउटलेट टू कंप्लीट योर KYC। तो इस पॉइंट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको सभी फीचर्स तभी मिलेंगे जब आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या IPP बैंकिंग आउटलेट में जा करके अपनी KYC को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप पोस्ट ऑफिस की जो PPF सर्विसेज हैं, पोस्ट ऑफिस जो लाइफ इंश्योरेंस है, सुकन्या समृद्धि योजना है, RD यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट है, इसका फ़ायदा भी आप यहाँ पर ले पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने लास्ट पॉइंट में बता रखा है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज़ करने पर या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने पर आपको कुछ कैशबैक भी यहाँ पर मिलने की संभावना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैंसिल और ऐड फंड का ऑप्शन है, तो अभी ये जो ऐड फंड लिखा है इस पर हम करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स का और भीम UPI ID का। तो अभी भीम UPI ID पर हम करते हैं क्लिक और यहाँ पर रिक्वेस्ट फ्रॉम भीम UPI ID का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक भीम UPI ID को फिल करेंगे। भीम UPI ID डालने के बाद में वेरीफाई पर करेंगे क्लिक। अगर आपकी UPI ID सही होगी तो यहाँ पर ये टिक बन करके चला आएगा। अभी जो कंटिन्यू लिखा है इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। अभी यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद में कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। फिर से यहाँ जो कंफर्म लिख करके आ रहा है इस पर करेंगे क्लिक। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम पैसा ऐड नहीं कर पा रहे हैं। 2 बार मैंने ट्राई किया है और दोनों बार ही ये प्रोसेस फेल हो गया है और ये हमको इस पेज पर ले आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो अवेलेबल बैलेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो अभी भी यहाँ पर हमारा -175.82 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमको चार्जेस पे करने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव बैलेंस हमारा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन में विथ IPPB का ऑप्शन मिलता है, अदर बैंक्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन है, अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको UPI सर्विसेज मिलते हैं, सेंड मनी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। उसके बाद में यहाँ पर अप्रूव टू पे का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर माई सर्विसेज में पे बिल्स का ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज का ऑप्शन है, रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्कैन एनी QR का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप किसी QR को स्कैन भी कर सकते हैं।
ये जो यहाँ पर लाइनें हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको होम, प्रोफाइल, चेंज एम पिन, चार्जेस, अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट अपग्रेडेशन, कॉन्टेक्ट अस, FAQs और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलते हैं। क्लोज मेन्यू पर मैंने क्लिक किया तो हमारा जो मेन्यू है ये क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल की हेल्प से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।